बोलो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान से यही कहो, हे जगन्नाथ स्वामी अब मैं चला जाऊंगा पर आप मुझे कभी मत भूलना। हाँ, और अपनी कृपा से मेरी झोली भरना। हाँ, ऐसा। सुदामा की ये सुंदर कथा जब जब जिसने सुनी है, ये सही है कि उस पर भगवान ने कृपा करी है। इसीलिए अन्नदान का, और द्वादशी है आज तो बड़ा महत्व है। लोग द्वादशी में एक संत का, एक ब्राह्मण का भोजन निकाल कर ही पारण करते हैं, भोजन करते हैं। तो आज के दिन सुदामा की कथा सुनना तो और भी सौभाग्य है, क्योंकि आज द्वादशी में जब हम सुदामा कथा सुनते हैं तो हम भी अपने घर के 4 चावल भागवत में समर्पित करते हैं, ये कहकर कि मेरे घर का अन्न लेकर प्रभु मेरे घर में भी सुदामा की नाई भंडारे भर दो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवनत्रिय। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी मिले वह कथा सुनाई। नंदो गोपस्य गोविंद चरणाम्बुजः मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तुं मनीषा मथुराययुः। एक समय की बात है जब वसुदेव जी बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में ब्रजवासियों को भी बुलाया गया था। 100 बरस बीत गए हैं, 100 बरस बाद आज मेरा लाला मुझे मिलेगा, ये सोचकर ही मैया यशोदा के रोम रोम में एक पुलकितता प्रकट हो रही है, एक पुलक प्रकट हो रही है। लेकिन इस बड़ी भीड़ में, इतने सारे लोगों के बीच मैं अपने कृष्ण को कहाँ ढूंढूं? तो सदमाखन एक सकोरा में, माटी के सकोरा में लेके अपने पल्लू ते ढक लियो और ढूंढवे लगी। कनुआ कनुआ तू कहाँ है लाला? ऐसे कनुआ कनुआ आवाज देती। ऐसी आवाज तो सिर्फ मैया यशोदा ही देती हैं। भगवान कृष्ण दौड़ कर आए और मैया के चरणन में लिपट गए। मैया ने अपने हृदय ते लगा लियो। अरे कनुआ तू तो बहुत बड़ो है गयो है, तू तो अब राजा है गयो है। नाय मैया मोए बड़ी याद आवे है तेरी। मैया मेरो कबो पेट नाय भरे है, हमेशा भूख और रहूं मैं। ले तेरे ताई सद माखन लाई हूँ। सो अपनी पल्लू में ते निकाल के माखन देवे लगी। कहते हैं मैया यशोदा का आंचल गीला होने लगा। क्यों? बोले न जाने क्यों, जैसे एक बालक को जन्मती माँ के आंचल में दूध आ जाता है, ऐसे ही यशोदा के आंचल में दूध की बूंद आने लगी। इसीलिए उनका जो आंचल का कपड़ा है वो गीला होने लगा।
कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए, लिपट गए मैया से। लाला, तैने तो मेरी कबू याद नाय करी, परसों की कह के गयो, आज तक लौट के आयो ही नहीं। हाँ मैया, गोपियों को फिर से कृष्ण के दर्शन हुए तो एक बार रुक्मिणी जी को लगा कि प्रेम तो प्रेम होता है, हम भी करती हैं, राधा भी करती है, प्रेम और प्रेम में अंतर कहाँ होता है? तो राधा के प्रेम में ऐसे कौन से लाल लगे हैं? क्या मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती जो राधा करती है? पूछा, आपकी आज्ञा हो तो आपकी राधे से मिलाऊं? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ हाँ, मेरी राधे से मिलने जा रही हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ ले जाना। क्या ले जाऊं? तो कृष्ण ने कहा, अब तो पता नहीं, पर जब मैं ब्रज में था तब राधा को दूध बहुत प्रिय था। तो रुक्मिणी जी ने सोचा फिर दूध ही ले जाएंगे, तो दूध का कटोरा लेकर के गई। बहुत गर्म था। जाते ही प्रणाम नमस्कार हुई, प्रेम से मिली एक दूसरे से। राधा जी की अलौकिकता देखकर रुक्मिणी जी छकी सी रह गई। जैसे एक 14 बरस की सुंदर कन्या होती है, वैसा राधा जी का स्वरूप है। आज भी राधा जी उसी स्वरूप में दिखाई देती हैं। लो, आपके कृष्ण ने आपके लिए दूध भेजा है। कृष्ण ने मेरे लिए भेजा है। 100 बरस हो गए, अभी दूध को हाथ भी नहीं लगाया राधा जी ने। कृष्ण ने भेजा है। उस कटोरे को इतनी तीव्रता से उन्होंने मुख से लगाया कि रुक्मिणी जी कह पाती कि ये अत्यंत गर्म है। तब तक राधा जी उसे पान कर चुकी थी। राधा जी तो आंख बंद करके ध्यान में चली गई। रुक्मिणी जी लौट आई वहां से और थोड़ी ही देर बाद भगवान कृष्ण को कराहते हुए देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा? कहाँ? पाँव में। पाँव में पीड़ा हो रही है, क्या हुआ? तो देखा घाव हो गए हैं। क्यों ये घाव हो गए? कहीं गरम रेत में गए थे? नहीं, गरम गरम दूध गिर गया है। तो गरम गरम दूध आपने अपने पाँव पे क्यों गिराया? मैंने नहीं गिराया, तुमने ही दिया है। मैंने? हाँ, तुमने मेरी राधा को इतना गरम दूध पिला दिया। उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं, इसीलिए मेरे पाँव में घाव हो गया। और तब रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आए कि आज मुझे पता चला प्रेम और प्रेम में अंतर होता है। राधा का प्रेम और मेरा प्रेम बराबर नहीं हो सकता। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधे। कुछ तो कर लिया। भगवान ने कहा, अब तुम जाओ। इतने दिन बाद मिले हैं और इतनी जल्दी भेज रहे हो? हाँ, यज्ञ पूरा हो गया, अब तुम जाओ। यज्ञ पूरा हो गया। नंद जी ने कहा, अब हमें जाना ही पड़ेगा। पीछे मुड़ मुड़ कर कृष्ण को देखते हुए सब विदा हो गए। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन देवकी कृष्ण की ओर देखती ही रही। आज मेरी यशोदा से बात हुई थी। मैं इतना तो जान गई कि यशोदा जैसा प्रेम कभी नहीं कर सकती। पर कृष्ण, क्या तू भगवान है? सच में तू भगवान है? नहीं मैया, तेरा पुत्र हूं।
पर ये सब तो कहते हैं कि तू भगवान है, ये लोग तेरी पूजा करते हैं, ये लोग तेरी पूजा क्यों करते हैं अगर तू भगवान नहीं है तो? एक मनुष्य मनुष्य की पूजा क्यों करेगा? तू भगवान है ना? भगवान कृष्ण चुप हो गए तो देवकी बोली, तेरे पांव छूकर कहती हूं, अगर तू भगवान है तो मेरे उन 6 पुत्रों को एक बार जिंदा कर दे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि देवकी ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। उन 6 पुत्रों की जीवात्माओं को भगवान कृष्ण ने बुलाया। वो जीवात्माएं वहाँ प्रकट हुई, उन्होंने माता को प्रणाम किया। माँ, अब हमें बंधन में मत बांधो, हमें कृष्ण की कृपा से जाने दो। वो 6 की 6 कृष्ण को प्रणाम करते हुए विदा हो गए और देवकी वसुदेव को ये पता होते हुए भी ये भगवान है, फिर एक बार मोह का बंधन हो गया और वो कृष्ण द्वारिका चलो, अब यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन एक जनकवंशी राजा ने, देवदत्त ब्राह्मण ने बुलाया है, पिताश्री में वहाँ होकर लौट कर आता हूँ। भगवान उन दोनों के पास एक साथ गए। पांचजन्य राक्षस को भगवान ने मारा था, वो शंख में रहता था। भगवान ने उस शंख को स्वयं धारण किया और फिर द्वारिका वापस आए। एक ब्राह्मण था, उसके लड़के पैदा होते थे और मर जाते थे। तो एक बार अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब की बार मैं तुम्हारे पुत्र को मरने नहीं दूंगा, अगर मर गया तो मैं चिता में चला जाऊंगा। ब्राह्मण का बेटा तो मर गया, वो बचा नहीं। अर्जुन चिता में जाने लगे, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का अभिमान दूर किया और अर्जुन को समझाया कि सारी कार्य गांडीव से नहीं होते, सारे कार्य बल से नहीं होते अर्जुन, कुछ कार्य कृपा से होते हैं। सब कार्य वही नहीं होते जो आंखों से दिखाई देते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो केवल गुरुजनों को ही पता होते हैं और शरणागति पर निर्भर होते हैं। अर्जुन ने भगवान की शरण ली, ब्राह्मण का पुत्र जीवित हुआ और इस तरह अर्जुन का जो गांडी पर अभिमान था वो दूर हो गया। भगवान ने ये सब लीलाएं द्वारिका में करी। इसके बाद श्री सुखदेव महाप्रभु ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। जब केदारनाथ में महादेव विराजित थे और वहाँ एक राक्षस आया और महादेव से वरदान ले लिया कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने तथास्तु कह दिया, तो वो तो महादेव के ही सर पे हाथ धरवे के ताई भागो। तो अपने केदारनाथ जी की गुफा छोड़ के बद्रीनाथ की ओर जब महादेव आए तो प्रभु ने पूछी का भयो, तो वो राक्षस पीछे भाग रहे हैं। तो नारायण भगवान मोहिनी का रूप धारण किए, बहुत सुंदर रूप। तो वो राक्षस मोहित हो गया और बकासुर बोला कि तुम मुझसे विवाह करोगी? तो बोली कर तो लूँगी, पर तो पहले नृत्य में अगर तुम मेरे बराबर हो जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो बोला मुझे तो नृत्य नहीं आता, तुम सिखा दोगी तो सीख लूँगा। बोला हाँ मैं सिखा दूँगी। तो मोहिनी भगवान उसको नृत्य सिखावे लगे। तो सिखावे में एक ऐसी भंगिमा करी कि अपनो एक हाथ अपने सिर पे धरो, ऐसे ही बाने धरो, सुबह की गोविंदाय नमो नमः हैगी। इस प्रकार केदार जी में महादेव की नारायण प्रभु ने भोलेपन की जो सजा मिली थी उससे रक्षा करी। महादेव बहुत भोले भंडारी हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं नारायण, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अमीर लक्ष्मी के जो नारायण के भगत हैं वो नहीं मिलेंगे, महादेव के भगत सबसे ज़्यादा अमीर मिलेंगे। कारण वो औगरदानी है, धन धन भोलानाथ तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। तो महादेव तो उनकी तो बहन है ना। और एक स्त्रियों का स्वभाव होता है, पति की ओर खूब पचती है, माने
पति की ओर ही पचेगी, लेकिन जहाँ भाई की बात आई, जहाँ मायके की बात आई, तो सबसे ज़्यादा घोंटू पेटे को झुकेगा, मायके को ही झुकेगा। तो ऐसी लक्ष्मी जी को स्वभाव है, नारायण के भक्तन पे खूब मेहरबान रहे हैं, कमी ना करें, पर जहाँ उनके भैया भोले बाबा की बात आई तो वहाँ कुछ ज़्यादा मेहरबान है जाए हैं। इसलिए भोले बाबा के भक्तों को खूब भर भर के देती लक्ष्मी मैया। और आपने देखा होगा, जिनके खुद घर द्वार नहीं है, उनके भक्तों के भोलेनाथ राजमहल खड़े कर देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। पेज नंबर 26 शिव तांडव स्तोत्र का हम पाठ करेंगे। और ये जो पुस्तक आपको बांटी जा रही है, ये पुस्तक को अब आप रख लीजिएगा, आज 7वां दिन है। और जो आपको अच्छी पुस्तकें भजन की जो हमने लिखी हैं, वो आपको अगर बची हों तो बाहर एक कार्यालय लग रहा होगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। जब यहाँ से जाएं तो वृंदावन की याद बनाए रखने के लिए किताबें आपका काम साथ देंगी। तो पेज नंबर 26 जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालि डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमं मलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धु स्फुरन्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरादपि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतुमस्तमे जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
कदम्ब कुङ्कुमद्रव विलिप्तदिग्मदुर्मुखे मदान्धसिन्दूरस्फुरत्तगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदयद्भुतं विभूतभूतवर्तरे सहस्रलोचनप्रभद्रशेषलेखशेखर प्रसूनधूलितोरणी विदोसरान्विपीठभो भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रिये चिराय जायतं चकोरबन्धुशेखर ललाटचक्ररज्ज्वलब्धनञ्जयस्वलिङ्गवा निबीडयं च सायकं निमिम्बलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु शम्भो करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिक्रता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दनि कुचाग्रचित्रपञ्चक प्रकल्पनैकशिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्गस्फुर कुहूनिशीतनीमः प्रबन्धवन्दकन्दर निलम्बनिर्जरीधरस्तनोतु त्रत्तसिन्दुर कलानिदानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर शम्भो हर हर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभ वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबन्धकन्द पुरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं गजञ्चिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अथर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरि रसप्रवाहमाधुरि विदं तदामदोव्रतं पुरान्तकं परान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रमिभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्रिय विनार्गमत्कमस्फुरत्करालबालहव्यव निमिद्धिमिद्धिमिद्वन मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तिता प्रचण्डताण्डव शिव पुरद्विचित्रतल्पयो भुजङ्गमोक्तकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहद्विपाक्षपक्षयो हसारविन्दचक्षुषु प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तिकर्कटा सदा शिवं भजाम्यहं कदानिलम्बनिर्जरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तजोर्मती सदा शिरस्तमञ्जलिवहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इदं हि नित्यमेव मुक्त उत्तमोत्तमं स्तवं पठस्पुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमान् याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिना सुसन्तरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिना सुसन्तरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिना सुसन्तरस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं या शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य
स्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। सदाशिव श्री भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय। 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 ये संध्या काल का समय है। आज प्रदोष का दिन है और आज सोमवार है। महादेव हमारी भक्ति को स्वीकार करें और भागवत जी का फल हम सब की झोली में देवें। हर हर महादेव। अब ये किताब आपकी हो गई, मेरी ओर से गिफ्ट समझ के रख लीजिएगा। अच्छे से रखिएगा, तोहफा बड़ा प्यारा है। स्तोत्रों को पाठ करिएगा और बढ़िया से किताब को रखिएगा। ये याद है जगन्नाथपुरी की हो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। 90 अध्याय वाले भागवत जी के 10वें स्कंद को यहाँ प्रणाम करके पूरा किया है। श्री सूक्त का वर्णन किया। भृगु ऋषि ने जो परीक्षा करी थी उसका वर्णन करके 10वें स्कंद को प्रणाम कर दिया है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन अध्यायों में नारद जी ने वसुदेव जी को नव योगेश्वरों का और जो संवाद हुआ था वो सुनाया है। भगवान के रूप को जानकर वसुदेव जी नारद जी के मुख से ध्यान करने लगे। कृष्ण का ही, अपने ही पुत्र के ध्यान में बैठे 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 उन्हें सद्गुरु कृष्ण के दर्शन होने लगे हैं। आपके गुरुजी में कितनी श्रद्धा है यही तय करता है कि आपके गुरुजी आपके लिए भगवान हो जाते हैं। ये तय करता है कि वो जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। कृष्ण को सद्गुरु के रूप में पाकर वसुदेव जी तो कृतार्थ हो गए। इधर रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकिता एकैकिमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टकम्। एक भी नुकसानदेही होता है। यहाँ तो रूप यौवन संपत्ति, बड़े बाप का बेटा होना, युवावस्था होना, सब अहंकार के कारण बन जाते हैं। भगवान के भजन को मत भूलो, संत सेवा को मत भूलो। साधु सेवा करते रहोगे तो रूप यौवन संपत्ति, बड़े बाप के बेटा होने के बावजूद धर्म के मार्ग पर बने रहोगे। इन्होंने प्रभास क्षेत्र में आए हुए महात्माओं से श्राप ले लिया। सांब को जनाना कपड़े पहनाकर ऐसे महात्माओं से मजाक कर दिया कि पृष्ठु विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना प्रसोसंती पुत्र कामा। ये तो चाहती है किसके बेटा हो, आप तो साधु हो, बताओ बेटा होगा कि बेटी होगी। तो दुर्वासा मुनि बोले मूसल होएगा मूसल। ऐसे उन्होंने कुछ कड़वे वाक्य कह दिए। उस मूसल के चूरे से एरका नाम की घास पैदा हुई, जिसे आज की भाषा में पतेल बोलते हैं। बड़ी पैनी घास होती है। वो शस्त्र की नाई वहाँ लोगों के लिए काम करने लगी। दाऊ जी ने कहा कि प्रभु अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं भैया आप जाओ, मैं जल्दी ही आऊँगा। और जैसे ही उद्धव जी को ये पता चली भगवान धराधाम से अंतर्ध्यान होने वाले हैं, उद्धव जी ने आके पाँव पकड़ लिए। मुझे लिए बिना मत जाना, आपके बिना मैं इस धरती पर क्या करूँगा, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। भगवान कहते हैं उद्धव ये संसार है मित्र, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता
और कोई किसी के साथ नहीं जाता। मित्र यहाँ थोड़े ही दिन सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। योगेश योग विन्यास योगात्मना योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षिण। हे योग के स्वामी, योगेश योग विन्यास, ब्रह्म तत्व को पाने वाले, हे मेरे भगवान, इस धरती पर जीव के आचार्य, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे सद्गुरु, आपने मुझे कितनी बार त्याग संन्यास लक्षिणः, त्याग की संन्यास की बात बताई है, पर आपकी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। आज एक बार फिर बता दीजिए, मैं क्या करूं? तब भगवान कहते हैं, उद्धव, जो शरीर से मरते हैं वो मुर्दे होते हैं, जो वृत्तियों से मरते हैं वो सन्यासी होते हैं। अब जाओ, गच्छ उद्धव मया पृष्ठ बद्रीक्षां ममाश्रम तत्र मत्पाद तीर्थोदयी स्नानः स्पर्शनैः शुचैः। मेरे चरणों का जल वहाँ गंगा के रूप में बहता है, तुम यहाँ से बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, चला जाऊँगा, पर जीऊँगा कैसे ये तो बता दो। तब भगवान ने 24 गुरुओं की बात बताई। दत्तात्रेय भगवान ने जो यदु को बताए थे वही 24 गुरु। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव, इस उपदेश को अवधूत गीता के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वीर्वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररो ब्रक कुमारी सर्पकृत सर्प ऊणनाभि सुपेशिकृत। ये 24 गुरु बताए। पृथ्वी, वायु, रमाकाश। पहली गुरु है धरती मैया, जो क्षमा भाव सिखा रही है, देना सिखा रही है। सब धरती पर पांव पटक रहे हैं, फिर भी धरती हृदय खोल खोल कर सबको दे रही है, बड़ी क्षमाशील है। अन्न देती है, जल देती है, जीवन देती है। कैसे बन जाओ? धरती के जैसे बन जाओ। मैंने धरती को अपना गुरु बनाया है। हे धरती मैया, मैं भी तेरी जैसी बन जाऊं, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊं, और मैं एक बीज लूं और दुनिया को वृक्ष दूं, ऐसा बन जाऊं। मैं लूं थोड़ा और दूं ज्यादा। पृथ्वी, वायु, रमाकाश। हवा को मैंने अपना गुरु बनाया। देखो तो, कहीं दुर्गंध, कहीं सुगंध, न अपनी कोई दुर्गंध, न अपनी कोई सुगंध। साधु कैसा होना चाहिए? हरि नाम लेता हुआ जाए। कोई बुराई करे तो बुराई को रहने दे, कोई भलाई करे तो भलाई को रहने दे, और हवा की तरह निर्दोष वहाँ से निकल जाए। राम नाम गाता हुआ किसी का कोई दोष अपने ऊपर न रखे। कोई रंग नहीं है उसका, कोई रूप नहीं है उसका। ऐसे ही सबको जीवन देने वाली हवा का कोई तो अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही मैं सबको जीवन देने वाला बनूं, पर किसी के ऊपर अपना अहंकार कभी थोपूं नहीं। ये मैंने हवा से सीखा। पृथ्वी, वायु, रमाकाश। मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। ये कितना बड़ा है कि इसकी कभी छोर आता ही नहीं है। साधु को भी आकाश के हृदय जैसा होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड को वसुदेव कुटुंबकम कहकर अपना बना ले,
तो भी उसके हृदय में जगह खाली रह जाए। इतना बड़ा दिल होना चाहिए महात्मा का। आपो अग्नि चंद्रमा रवि, मैंने जल को अपना गुरु बनाया। आप बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, ये हम सीखने की बात है। पानी कितना गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, ऐसे ही चाहे मुझे कितना भी क्रोध आए पर मैं जल की नाई वापस अपने स्वभाव में आ जाऊंगा। मैं अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे पानी बहुत ठंड मिलने पर बर्फ बन जाता है, बहुत ताप मिलने पर भाप बन जाता है, पर जैसे ही वातावरण बदलेगा वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ही अगर समय के बदलने से मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ भी रहा है तो हे प्रभु, आपकी कृपा से जैसे ही सत्संगियों के बीच जाऊंगा वापस अपने स्वरूप में आ जाऊंगा, वापस अपने सत्य में आ जाऊंगा। ये मैंने जल से सीखा। मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया, सबको जलाकर खाक कर देती है। मैंने देखा मेरी काम वासनाओं की अग्नि भी मेरे विवेक को जलाकर भस्म कर देती है। तब मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया और मैंने कहा मैं अपने भजन की अग्नि जलाऊंगा और इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि मेरे भजन की अग्नि में मेरे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। तो मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। पृथ्वीर्वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि, मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। उसका तो अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी से दमदमाता है, फिर भी सबको शीतलता देता है। मान लो मेरे पास कुछ नहीं है, औरों का दिया ही सब कुछ मेरे पास है, पर मैं निराश नहीं होऊंगा। जो भी मेरे पास है मैं उसी से पूरी दुनिया को रोशन कर दूंगा, मैं उसी से सबको शीतल कर दूंगा। ये मैंने चंद्रमा से सीखा कि गुरुओं से लेना और संसार को बांटना। मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। वो खुद कितना तपता है पर कभी संसार में भेद नहीं करता। मैं भी अपने जीवन में जब प्रकाशित होऊंगा तो अमीरी गरीबी बड़े छोटे में भेद नहीं करूंगा। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सबको बराबर देता है, ऐसे ही मैं जब साधु होता हूँ तो मैं सबको अपनी कृपा बराबर देता हूँ। मैं कभी किसी में भेद नहीं करता। ये मैंने सूर्य से सीखा है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गज। कबूतर से मैंने सीखा, कबूतर को परिवार का बड़ा मोह होता है। एक बार एक कबूतर को महात्मा ने कहा था एक मंत्र याद रखियो। कौन सा? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बोला ठीक है गुरुजी। सो मंत्र जपने लगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। लेकिन फिर भी फंस गया। तो गुरुजी से रोते रोते बोला आपने तो कहा था कि इस मंत्र को याद रखूंगा तो फंसूंगा नहीं, फिर भी फंस गया। तो गुरुजी ने कहा क्या मंत्र था? बोले शिकारी आएगा। आया था? बोले हाँ आया था। जाल बिछाएगा? बिछाया था? बोले हाँ बिछाया था। फिर क्या कहा था? दाना डालेगा? डाला था? बोले हाँ गुरुजी डाला था। फिर क्या कहा था? फंस मत जाना। तो काहे को जाकर फंस गया वहाँ पे। तो कबूतर बोलो जे तो मैं भूल ही गया। मैंने कबूतर को गुरु बनाया और मैंने सीखा कि जैसे कबूतर होता है वो अपने पारिवारिक मोह में भूल जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही मैं कभी मोह के बंधन में नहीं फंसूंगा और भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करूंगा जितना कबूतर अपने परिवार से करता है। कपोतो अजगर सिंधु, अजगर से मैंने निश्चिंत रहना सीखा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता
मैंने अजगर से निश्चिंत रहना सीखा। कपोतो अजगर सिंधु, मैंने समुद्र को अपना गुरु बनाया। कैसा होना चाहिए साधु को? साधु को सागर के जैसा होना चाहिए, धीर गंभीर सहज और भाव से परिपूर्ण। अपनी लहरों में संसार को समा लेने के बावजूद भी उसकी सहजता देखने लायक होती है, ऐसा ही साधु को होना चाहिए। कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गजः, मैंने पतंगे को अपना गुरु बनाया। पतंगा आँच पे जाता है और खुद ही अपने पंखों को खो देता है। ऐसे ही हम काम वासनाओं के पास जाते हैं और अपनी जो उड़ान है उसे खो देते हैं और जीवात्मा से प्रेतात्मा हो जाते हैं। मैंने पतंगो मधुकर गजः, मैंने एक मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया। फूलों में से रस ले लेके छत्ता बनाती है और कोई आता है उसे तोड़कर ले जाता है। ऐसे ही हम कितना जमा करते हैं और फिर मृत्यु आती है, सब ले जाती है। मैंने मधुमक्खी से सीखा कि हमें अति से ज़्यादा जमा पूंजी नहीं करनी चाहिए। हाथी को मैंने अपना गुरु बनाया। मिट्टी की हथनी देखकर भी हाथी गड्ढे में गिर जाता है और देखता नहीं है। मैंने हाथी से सीखा कि कभी भी पाखंड को देखकर आगे न बढ़ो, पहले अपने कदमों को देखो फिर आगे जाओ। इस प्रकार 24 गुरुओं की बात यहाँ पर श्री दत्तात्रेय भगवान ने बताई है। पृथ्वी वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुर्ररो ब्रक कुमारी सर्प कत्सर्प ऊणनाभि सुपेशिकृत। अभी पूरे 24 नहीं सुनाऊंगी, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। कितनी भी जल्दी सुनाऊँ 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। 24 गुरुओं की बात बताकर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपने सत्य स्वरूप की पोथी दी है। वो पोथी अपने सिर पर लेकर उद्धव जी बद्रीनाथ धाम चले गए हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसुतस्य भावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्छा बुरा हमने जो भी किया सब नारायण को समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तो सब कुछ तेरे अर्पण है, ऐसा भाव यहाँ पर वर्णन किया गया है। और 31 अध्याय वाले भागवत जी के 11वें स्कंद को प्रणाम करके पूरा किया है। भगवान कभी कहीं नहीं जाते। यो वेति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मनः, वो सदा हमारे हृदय में रहते हैं। दुनिया कहती है द्वारिका डूब गई, लोग कहते हैं कृष्ण पुत्रों का विनाश हो गया, पर सच तो ये है जो पाप है उसका अंत होगा और जो धर्म है वो सदा रहेगा। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, सदा धर्म की जय बनी रहे, ऐसा भाव। अपने को कभी छोटा मत समझना। लोग कहते हैं भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान कहीं होते। एक बहुत प्यारी कहावत है, धरती कहे मैं बड़ी, ध्यान से सुनना, तो फिर शेषनाग के सर क्यों चढ़ी? शेषनाग बोलो मैं बढ़ियो, तू बड़ो, तो फिर भोले बाबा के गले में चौं पड़ो। अरे रे, भोले बाबा बोले मैं बढ़ा, आप बड़े हैं, फिर कैलाश पर क्यों खड़े हैं? कैलाश बोला मैं बड़ा, अरे भैया तू बड़ा तो रावण की हत्या क्यों चढ़ा? रावण बोला मैं बड़ा, तू बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? बाली बोला
मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? तो राम जी बोले फुल एंड फाइनल हम ही बड़े हैं। तो जब कहा राम जी आप बड़े हैं वो तो ठीक है, पर अगर आप बड़े हैं तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों पड़े हैं? तो बड़ा कौन है? जो भगवान को धारण करता है वो हृदय वाला भक्त ही बड़ा है। तो भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होते हैं ना। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 31 अध्याय वाले भागवत जी के 11वें स्कंद की सुंदर कथा सुनाई। द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल और केवल एक ही साधन भजन होगा और वो है भगवान नाम स्मरण। भगवान नाम स्मरण ही कलयुग में नैया पार ले जाएगा और कोई साधन इतने काम नहीं आएंगे। भगवान का नाम जपो, हरि नाम हरि नाम केवलम। भगवान का नाम जप करो। हरि 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 सुमिरन 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 करो। 12वें स्कंद में जो इस कथा का अंतिम स्कंद है उसमें 13 अध्याय हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित की ओर देखा और परीक्षित क्या तुम्हें मृत्यु का भय अभी भी सता रहा है? तब परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मृत्यु का भय तो उसी दिन चला गया था जिस दिन आपके दर्शन हुए थे। अब मुझे मरने से डर नहीं लगता। गुरुदेव जो जानना था वो आपने बता दिया, अब कुछ और जानने को नहीं है। बस मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा करिए। सुखदेव भगवान कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊं, कोई और परीक्षित मेरा इंतज़ार करता होगा। जगन्नाथ स्वामी के दरबार में हम सभी ने सुखदेव भगवान के मुखारविंद से बड़ी प्यारी कथा सुनी। भगवान को बारंबार प्रणाम करिए। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का
विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। सुधा पिलाने वाले अमृत ज्ञान पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 श्री सुखदेव भगवान की जय श्री गुरु जी महाराज की जय। तक्षक नाग एक फूलों की टोकरी में काश्यप नाम के ब्राह्मण के संग आया था, लेकिन परीक्षित भयभीत नहीं हुए। जन्मेजय ने व्यवस्था करी थी कि यहाँ किसी सर्प नाग का आना नहीं होगा, पर होनी को कौन टाल सकता है। परीक्षित की मुक्ति हुई तो उतंग ब्राह्मण ने भड़का दिया जन्मेजय को। बोले कि तुम्हारे बाप को इस तक्षक ने खा लिया और तुम कुछ नहीं कर रहे। तो जन्मेजय ने कहा क्या करूं? तो बोले यज्ञ करो, उसमें सर्प नागों की सब स्वाहा कर दो। यज्ञ में दो शब्द हैं, एक है स्वाहा और एक है स्वाहा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है कि नहीं? कल यज्ञ करना है, ध्यान से सुनना। स्वा माने खत्म, स्वा माने खत्म, चुप स्वा। लेकिन स्वाहा मतलब सवाया, दोनों में अंतर है। तो जब आप बोलते हो तो स्वाहा मत बोलो, स्वाहा। हाँ, एक तो होता है स्वा स्वा स्वा, सब स्वा। आजकल लोग यज्ञ में सब स्वा करने लग गए, तो सब स्वा ही आ जाएगा, फिर कुछ बचत हो रही है। गवारू भाषा में समझाऊं तो ये ऊपर वाला दांत है ना, नीचे वाले ओढ़ते टकरावे। स्वाहा, समझ में आया? अंतर समझ में आया? हाँ, कल यज्ञ करना है ना, ये अंतर आपको पता होना चाहिए, सब ट्रस्टियों को पता होना चाहिए, ताकि स्वा नहीं करो, स्वाहा करो। और जब स्वाया होगा, सब सवाया होगा, तो फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर काय बात की कमी है ना। जय जगन्नाथ। उतंग नाम के ब्राह्मण के कहने पर जन्मेजय ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब सर्प नागों की बलि लगने लगी। तब वहाँ जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को रुकवाया। इसलिए सब देवताओं ने, ब्राह्मणों ने आस्तिक मुनि की दुहाई लगाई। आज भी चूँकि इनकी जो माता जरत्कारी थी वो नागों की पुत्री थी, वासुकी की बहन थी, इसीलिए इन्होंने सर्प नागों को बचाया। आज भी किसी को स्वप्न भय होता है, सर्प भय होता है ना, डर लगता है, उनको भोजपत्र पर लाल रंग की स्याही से आस्तिक मुनि की दुहाई लिखनी चाहिए और उसे ताबीज बनाकर गले में पहनना चाहिए या बच्चे को पहनाना चाहिए। आस्तिक मुनि की दुहाई, ओम श्री आस्तिक ऋषये नमः, ओम श्री आस्तिक ऋषये नमः, ये मंत्र है। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि मुनियों को मार्कंडेय प्रलय के विषय में बताया। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तं, वटस्य पत्र सपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते यदा कुरुष्य देवेश नातिसत्त्वो न मे समः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातन। संक्षिप्त भागवत सुनाई। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 5,76,080 संस्कृत के शब्द हैं। 6 अध्यायों में भागवत जी का महात्म है। धुंधकारी की मुक्ति की कथा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित की कथा का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिनमें सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। भगवान सुखदेव जी के दिए गए उपदेशों का सूक्ष्म और विराट रूप का वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें भगवान के द्वारा सांख्य उपदेश जो माता देहूति को दिए गए उनका वर्णन, वारा भगवान द्वारा हिरण्याक्ष के उद्धार का वर्णन, मनुवंश का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। भक्त ध्रुव की कथा का वर्णन किया गया है, ध्रुवंश का वर्णन किया गया है। भगवान पृथु की कथा सुनाकर नारद जी के द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं और इसमें प्रियव्रत वंश का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी ने जो भवाटवी के उपदेश दिए हैं उनका वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिलोद्धार, दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन, नारद जी के द्वारा पूछे गए 25 प्रश्नों का उत्तर, नारायण कवच, विश्वरूप की कथा, चित्रकेतु की कथा, हंस गुण्य स्तोत्र का वर्णन तथा 49 प्रकार के मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। भक्त प्रहलाद की कथा है। हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह के द्वारा उद्धार, यति धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, सूर्य की गति और 4 आश्रमों के विषय में बताया गया है। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। भगवान हरि का अवतार कहा गया है, भगवान वामन का अवतार कहा गया है, भगवान कश्यप का कूर्म अवतार बताया गया और एक अवतार मत्स्य रूप भगवान ने लिया था, वह कथा सुनाई गई है। इसके बाद नवम स्कंद में पुनः 24 अध्याय हैं और इन 24 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन, राम कथा तथा चंद्रवंश का वर्णन, 2 श्लोकों में कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें पूर्ण रूपेण कृष्ण कथा का वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। अवधूत गीता और यहाँ परीक्षित मोक्ष का वर्णन किया गया है। 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश तथा मार्कंडेय प्रलय सर्ग विसर्ग का वर्णन किया गया है और संक्षिप्त भागवत का वर्णन किया गया है। इस प्रकार जो भागवत जी का श्रवण करता है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा मैया, देवताओं में नारायण, वैष्णवों में भोलेनाथ, ऐसे ही धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी कृपा बरसाती हैं। बोली भागवत भगवान की जय। अपने सर पर पल्लू ले लीजिए। भागवत जी के श्लोक को पहले मैं बोलूँगी, फिर आप बोलेंगे। जो यजमान बने हैं 7 दिन, जिन्होंने पूजा करी है, संभव हो तो वो भी अपने सर पे कोई रूमाल आदि ले लेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी 7 दिन पूजा करी है वो अपने सर पर कोई भी रूमाल आदि कपड़ा ले लेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, मन को शांत करिए, मेरुदंड को सीधा करके बैठिए और बहुत शांत होते हुए पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। बोलिए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं
दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् नमामि हरिं परम् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बारे 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 मांगहूँ बारे 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 मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग हर्ष देव श्रीरंग पद सरोज अनुपायनी पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग ऊपर हाथ खड़े करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान मेरी सब भूलों को क्षमा करें और उनकी कृपा मुझ पर होवे। बोलिए भागवत भगवान की। जय श्री श्याम जन सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट मंडावर महुआ मेरी व्यासपीठ से आप सभी को खूब आशीर्वाद। भगवान की कथा आपने बहुत सुंदर करवाई, बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत प्यारा आयोजन जगन्नाथपुरी में कराया है। एक बार पूरी टीम के लिए ताली बजानी चाहिए। अगर अपनी टीम ने अच्छा काम किया है और बहुत सुंदर कथा कराई है तो ताली दमदार होनी चाहिए। और जिन्होंने भी यहाँ कथा में सहयोग दिया है उन सभी को मेरी व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद। भागवत जी की कृपा आपको मिले। और मेरी टीम जो वृंदावन से मेरे साथ आई, हमेशा मेरे साथ रहती है, उस पूरी टीम को भी मैं मेरी भागवत से बहुत साधुवाद दूँ। आप लोगों का साथ होता है तभी मैं इतनी सुंदर कथा गा पाती हूँ। आप हर चीज़ में मेरी व्यासपीठ का साथ देते हो। आपके ऊपर भागवत जी की कृपा बनी रहे। मैं पूरी टीम को अपनी को भागवत जी की ओर से आशीर्वाद दूँ। और आचार्यों को प्रणाम। बिना आचार्यों के तो पुण्य का फल किसी को नहीं मिलता। तुम तीनों आचार्य बड़े भाव और प्रेम से पूजा का फल हम सबको दिया। मेरी व्यासपीठ से कथा के आचार्यों को प्रणाम। और हरिओम भैया अब आगे की सूचना देंगे। उमा शंकर भैया कुछ कहेंगे और अशोक भैया को बुला लो। श्री राधा रानी सेवा प्रसादम में भैया अपने 100 रुपये रोज़ गुल्लक में डालते हैं अपनी मैया के नाम से। इनकी माता को मैं आशीर्वाद देते हुए इनको बुलाऊं। हरिओम भैया से कहूँ भैया बुला लो नाम से। जय जगन्नाथ। आवाज नहीं आई आपकी। जगन्नाथपुरी में बैठे हो, भाव से कहें जय जगन्नाथ। वाह, आनंद आ गया। अशोक भैया और भैया सपरिवार मंच पे आएंगे और गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। भैया ने 2020 राधा अष्टमी सितंबर से और अब तक और आगे भविष्य में भी 100 रुपये यानी 10 साधुओं के प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भैया के द्वारा रहेगी, इनके परिवार के द्वारा रहेगी। तो एक बार जोरदार ताली आपको बजानी चाहिए।
मेरे साथ 2 लाइन गाएंगे भाव से। आप लोग जल्दी में तो नहीं हो? जल्दी में हो? कोई पीछे जल्दी में नहीं? कोई नहीं, आराम से चलाएं ट्रेन को अपनी को। ठीक है, अब तो हाँ ठीक है। भाव से गाएंगे, दो लाइन गाएंगे, बस आपका भाव इसमें दिखना चाहिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। गाइए, बिना संगीत के गाना है। आवाज नहीं आई आपकी। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। जब हम बिहारी जी के हो जाएंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा? साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी ते। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। तो अब हमारा धर्म क्या है? संतों का, महापुरुषों का अनुसरण करना और सत्संग करना। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे। 7 दिन हमने श्रीमद् भागवत कथा का लाभ यहाँ की पवित्र भूमि पे लिया है और संतों के सानिध्य में लिया है। तो कुछ संत हमारे मध्य आए हुए हैं अपने राजस्थान से, तो मैं आपके नामों की घोषणा करूँगा और उनके श्री चरणों में निवेदन करूँगा कि आप व्यासपीठ पे पधारें, मंच पे पधारें और सभी को आशीर्वाद दें और भागवत जी से आशीर्वाद लें। श्री सुदर्शन दास जी टोडियाना राजस्थान से, महाराज श्री आप पधारे हैं, आप श्री मंच पे पधारिए। श्री केशव दास जी परीता राजस्थान से पधारे हैं, आप श्री मंच पे पधारिए। श्री गोपाल दास जी महाराज जी, आप श्री गोपाल आश्रम बड़ा रामगढ़ मडावर से पधारे हैं, आप मंच पे पधारिए। और मैं अपनी समिति के जो हमारे सदस्य हैं, 8 स्तंभ हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा। 8 के नाम मैं ले रहा हूं, आप लोग मंच पे आएं और संतों का सम्मान करें। श्री किशोरी अग्रवाल जी, श्री प्रकाश चंद्र गर्ग जी, श्री रमेश चंद्र खंडेलवाल जी, श्री सतीश गर्ग जी, श्री हुकुम चंद सिंगल जी, श्री हनुमान सहाय गर्ग जी, राम अवतार अग्रवाल जी, उमा शंकर खंडेलवाल जी। तो आप तीनों महापुरुष का दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। आप लोग एकदम शांति से बैठे हैं। आपको 7 दिन कथा में आनंद आया या नहीं आया? आया ना? जगन्नाथ जी की कृपा मिली है? अगर शांति से बैठेंगे तो भागवत जी के पूजा के लिए सबको अवसर देगा। हाँ, गुरु जी ने कितनी प्यारी बात कही है। अगर शांति से बैठेंगे हम लोग तो कथा में अभी ये सारी कार्यक्रम होने के बाद में भागवत जी के पूजन का हम सभी को अवसर मिलेगा। अगर बब्बड़ करेंगे तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत धैर्य और शांति के साथ बैठे हैं। एक एक करके आओगे तो प्रसाद जोरदार ताली हमें बजानी चाहिए। हमारे बीच में संत भगवान पधारे और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। मैं भी अपनी ओर से कहूँ, महाराज जी कोई त्रुटि रही हो तो सभी को क्षमा करें, और हमारी ओर से भी कोई भूल हुई हो तो। बहुत प्यारे संत आए, वहीं से प्रणाम कर लो और ताली बजा के स्वागत कर लो। भाव से कहें जय जगन्नाथ। अब मैं चाहूंगा जो हमारा संरक्षक मंडल रहा श्री श्याम जन सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो आप जो 8 स्तंभ हैं, एक बार तो इन 8 के लिए हमें एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए कि इन्होंने अटूट मेहनत करी है इस कथा को सार्थक करने में। और मैं इन सभी से चाहूँगा कि आप गुरुजी से आशीर्वाद लें। तो
मैं श्री किशोरी लाल अग्रवाल जी से चाहूँगा कि आप गुरु जी से आशीर्वाद लें मंच पे। और प्रकाश चंद गर्ग जी, रमेश चंद खंडेलवाल जी, सतीश चंद गर्ग जी, हुकुम चंद सिंगल जी, हनुमान सहाय गर्ग जी, राम अवतार अग्रवाल जी, उमाशंकर खंडेलवाल जी, आप सभी गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे। मंगा लो ना, कुछ प्रसाद मंगा लो। और मैं समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप सब मिलके जो हमारे वृंदावन से आचार्यगण पधारे उनका लो। दुपट्टा उड़ा के और आशीर्वाद लेंगे। जो मूल पाठ होता है भागवत जी का वो मुख्य रूप से होता है, तो इस कथा में जो मूल पाठ की सेवा रही वो हमारे मध्य श्री राजकुमार शास्त्री जी हैं और आपने मूल पाठ किया। और मैं चाहूँगा कि हमारी जो समिति के सदस्यगण हैं वो आचार्य श्री का दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। हम सभी को भी एक बार ताली बजानी चाहिए आचार्य गणों के लिए। हमारे बीच हमारे राजकुमार शास्त्री जी, श्री राजीव गौतम जी और हमारे शिवम शास्त्री जी, आप तीनों का दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। आप समिति के सदस्यगण आचार्यों का सम्मान करेंगे। अभी आपको मंच पे ही रहना है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आचार्यों के सम्मान के बाद आपको भजनों में आनंद आया कि नहीं आया? आया ना? तो हमारे वृंदावन से पधारे हुए तीनों कलाकार, जिसमें हमारे संगीत भैया जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए और ऑर्गन से साथ दिया, हमारे पीयूष भैया जिन्होंने तबले पे बहुत सुंदर साथ दिया, हमारे ईश्वर भैया जिन्होंने पैड के माध्यम से और अन्य सेवाओं के माध्यम से सेवा कार्य संभाले हैं। आप तीनों के लिए एक बार जोरदार ताली हम सभी को बजानी है। और झांकियों का आनंद हम सभी ने लिया। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन किया। तो झांकी की सेवा जिन्होंने संभाली वो हमारे जसवीर भैया यहीं कहीं होंगे। तो आपसे निवेदन है आप मंच पे आएं। जो श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मुख्य भूमिका रहती है, चाहे वो किसी जीव के इलाज की सेवा हो या जैसे गुरुजी आज कथा में बता रहे थे कि कोई संत का गोलोकवास हो जाता है तो लोग कहते हैं कि महाराज जी के आश्रम पे सूचना कर दो, वहाँ से एक ब्राह्मण बालक आएगा और वो पूरा भगवान कृष्ण की तरह अंतिम संस्कार करेगा, ठाकुर जी के रूप में आएंगे। ऐसे हमारे दीनू पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भैया से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएं और समिति के सदस्य उनका सम्मान करें। दीनू भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बहुत जल्दी से। ये कैसे विसेल आई? कौन से माइक से? मेरा माइक तो यहीं है। क्यों बढ़ा रहा है भाई? मैं तो वैसे ही हार्ट का पेशेंट हूँ। आपको भोजन में आनंद आया? प्रसाद कैसा था? मैं भोजन नहीं कहूँगा, प्रसाद बहुत बढ़िया था। तो जो हमारी भोजन भंडारी की जो टीम थी उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और उनमें से संतोष भैया और बुद्धाराम सैनी जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप मंच पे आएंगे और हमारे जो ट्रस्टीगण हैं उनका दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ वो जल्दी जल्दी मंच पे आएँ।
और ऐसे आदमी का भी सम्मान करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारी विसिल आई, अभी भी डर गया मैं। तो हमारा बलराम भैया जिन्होंने साउंड की व्यवस्था संभाली, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छी साउंड की सेवा भैया ने संभाली। आप भी मंच पे जाएं और गुरुजी से आशीर्वाद लें। भोजन की सेवा जिन्होंने संभाली है संतोष भैया, बुद्धाराम भैया, जल्दी जल्दी मंच पे आइए, समय का अभाव है। कथा को अगर हम लोग ही सुनते तो यहीं तक सीमित रह जाती, पर अभी कथा को पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में सुना गया। इसके लिए हम सभी संतवाणी चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। और संतवाणी चैनल की ओर से भैया हमारे पास मौजूद हैं, तो आप जाएं, गुरुजी से आशीर्वाद लें और समिति के गण आपको दुपट्टा उड़ा के सम्मान करें। कैमरों की सेवा में हमारे गुरु भाई मोंटी भैया, कन्हैया भैया और भीम सिंह जी जो कि आपके मड़ावर राजस्थान से पधारे हैं, सुशील जी, आप चारों ही जाके गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे और समिति के गण आपको दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। और जिनकी मुख्य भूमिका कथा में रही, जगन्नाथ महाप्रभु की विशेष कृपा से उन्होंने बहुत साथ दिया 7 दिन तक। आपको होटल सागर तरंग कैसा लगा? बहुत अच्छा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच जो होटल सागर तरंग के ऑनर हैं वो मौजूद हैं, भैया विभू सुबुद्धि जी, आप मंच पे आएंगे और गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा है जो होटल का ऑनर हो और वो ये कहता हो आप इसे होटल नहीं अपना घर समझिए, आपको जो चाहिए यहाँ पे सब प्रोवाइड होगा। और बिल्कुल एकदम सेवा में भैया ने होटल को दिया। तो ऐसे व्यक्तियों की तो ज़रूरत है तीर्थों में। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजानी चाहिए। अब मैं उन लोगों के नामों की घोषणा करूंगा। अगर मेरे से कोई रह गया हो तो वो बुरा नहीं मानिएगा, मैंने यहीं बैठे बैठे सबके नाम लिखे हैं। कौन रह गया? तो नाम ले दिया इनका मैंने, आप जाइए। जो हमारे भोजन सेवार्थियों की टीम थी जिन्होंने इतना सुंदर भोजन प्रसाद हमें खिलाया, ना रात देखा ना दिन देखा, संतोष भैया, बुद्धाराम भैया और उनकी टीम, सबके लिए एक बार जोरदार ताली और बजाएंगे हम लोग। बहुत अच्छी सेवा आपने की है। और जिन्होंने भी सेवा की है, चाहे वो आपके सागर तरंग होटल का स्टाफ हो, हमारी टीम हो, या किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति हो जिसने भागवत जी में सेवा करी है, उसको भागवत जी से आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। चाहे मैं नाम लूं या न लूं, चाहे वो आपके आने से पहले बिछाई की सेवा हो, झाड़ू की सेवा हो, किसी भी तरीके की भोजन परोसवाई की सेवा हो, हम सभी पे भगवान की कृपा बरसे। तो सबके लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दीजिए, जो भी रह गए हैं उनके लिए भी। अब मैं उनके नाम जल्दी जल्दी लूँगा। हाँ, संजीव भैया यहाँ पे हैं अभी? हाँ, हमारे बीच हमारे बंगाल से आए हुए, हासीमारा से आए हुए संजीव दादा, जिन्होंने बहुत कथा में सेवा संभाली है, अलग अलग प्रकार से सेवा संभाली है। तो मैं भैया से चाहूँगा कि आप भैया मंच पे आएँ और समिति के लोग आपका दुपट्टा उड़ा के सम्मान करेंगे। अब मैं उनके नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान में एवं राधा रानी प्रसादम में बेजुबान हमारी जान में जो गुरुजी के सेवा प्रकल्प चल रहे हैं उनमें अपनी अपनी सेवाएं समर्पित की हैं। तो उन लोगों को मैं मंच पे बुलाऊंगा और आप आइए और गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए, जिनमें नामों की इस प्रकार से घोषणा है। स्वर्गीय श्री गिरिराज प्रसाद जी भनकपुरा वालों की स्मृति में श्री कैलाश चंद जी वीना गुप्ता जी द्वारा एक आजीवन एफडी की गई है। आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आके गुरुजी से आशीर्वाद लेंगे। स्वर्गीय श्री राधेश्याम अग्रवाल जी स्वर्गीय संपति देवी की स्मृति में
जो अपनी समिति है श्री श्याम जन सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें भी ट्रस्टी हैं भैया श्री राम अवतार अग्रवाल जी। आपके द्वारा एक साधु की 1 वर्ष की भोजन सेवा की गई है। आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आपके बड़े भाई यहाँ पे हैं श्री हरिराम अग्रवाल जी। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मंच पे पधारें और गुरुजी से आशीर्वाद लें। ये हमारे राम अवतार बाबूजी ऐसे हैं कि ये नाम के आगे अग्रवाल लग रहा है, पर मेरे को ब्राह्मण स्वरूप ही आप दिखते हो। और इन्होंने 7 दिन केवल दूध लेकर ही कथा को सुना है और खड़े रह के कथा को सुना है, बैठे नहीं है पूरी कथा में। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए और थोड़ा सा आशीर्वाद भी देना, ताकि इतना सारा पुण्य कमाया वो हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा मिले। वो उमाशंकर बाबा है। हाँ, वो उमाशंकर भैया है। अच्छा हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ेगी। अच्छा, ये वाले हैं राम अवतार। तो इन्होंने भी तो बहुत सहयोग किया है। मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। और हाँ, मैं सोचा खूबियाँ किसी और की बता रहा, नाम कोई और बता। महाराज जी मेरे तो अब राम अवतार भैया की खूबियाँ बता देता हूँ। आप तो अब हमारे गुरु भाई भी हैं और गुरु जी के शिष्य हैं, तो हमारे गुरु भाई भी हैं और कथा में अटूट मेहनत करी है भैया ने। और जो सेवा के लिए लोगों को प्रेरित भी किया है, तो प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा होता है। भैया के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। श्री अशोक कुमार इंद्रदेव जी तेल वाले, इन्होंने एक संत की 1 वर्ष की भोजन सेवा दी है। श्री मुरारी लाल गोयल जी, इन्होंने एक संत की 1 वर्ष की भोजन सेवा दी है। श्री मुकेश गर्ग मीना गर्ग जी, इन्होंने 1 कदम वृक्ष की सेवा दी है। आप लोग जल्दी जल्दी मंच पे आते जाएंगे और गुरुजी से आशीर्वाद लें। श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी, महेंद्रा यादव जी, इन्होंने वृक्ष के लिए भूमि दान 1 गज भूमि का दान किया है। श्री राजेंद्र यादव, कमलेश यादव जी, इन्होंने भी 1 गज वृक्ष के लिए भूमि का दान किया है। आज हमारे एक छोटे से लाला का जन्मदिन है, जो कि समर्थ जैन है। उनके प्रथम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके दादा दादी द्वारा श्रीमती निर्मला जैन, ब्रजमोहन जैन द्वारा एक संत की 1 वर्ष की सेवा एवं एक वृक्ष की सेवा है। हमारे छोटे से लाला समर्थ जैन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और हम सभी की ओर से आशीर्वाद है कि वो खूब उन्नति करे, अपने जीवन में अच्छा कार्य करे। श्री ललित कुमार जी, जिन्होंने एक संत की 1 वर्ष की भोजन सेवा की है। श्री गिरिराज प्रसाद अग्रवाल जी, इन्होंने 1 वृक्ष की सेवा की है। श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, इन्होंने एक संत की एवं 1 वृक्ष की सेवा, एक संत की 1 वर्ष की सेवा की है। श्री सत्यनारायण गुप्ता जी, इन्होंने 2100 रुपये की सेवा राधा रानी प्रसादम में की है। श्री राम स्वरूप मित्तल जी, इन्होंने एक संत की 1 वर्ष की सेवा की है। प्रेम स्वरूप गुप्ता जी, इन्होंने एक संत की 1 वर्ष की सेवा की है। श्री गोपाल प्रसाद लव्य कुमार लक्ष्य कुमार जी, इन्होंने भोजन सेवा में 5100 रुपये की सेवा राशि भेजी है। श्री ओम प्रकाश गोयल जी, इन्होंने 2100 रुपये की सेवा की है। गुप्त दान में गौ सेवा में 1100 रुपये की सेवा की गई है। यशपाल सिंह रजनी कुमारी जी, इन्होंने 1 वृक्ष की सेवा की है। महिपाल सिंह रजनी कुमारी जी, इन्होंने 1 वर्ष की सेवा की है। सवाई सिंह फूलवती देवी जी, इन्होंने 1 वृक्ष की सेवा की है। ये गुप्त दान के रूप में हमारे दिल्ली से एक परिवार पधारा है, इन्होंने गुप्त दान दिया है 2 वृक्ष की सेवा। तो आप भी मंच पे आके गुरुजी से आशीर्वाद लें। देवेंद्र कुमार गोयल जी, भोजन सेवा में 5100 रुपये की सेवा राशि की है। और श्री प्रहलाद कुमार एवं मंजू देवी जी, इन्होंने 1100 रुपये की सेवा दी है। आप सभी मंच पे आएँ जल्दी जल्दी और गुरुजी से आशीर्वाद लें। अपने मुख्य ट्रस्टियों में से एक श्री हनुमान सहाय जी, इनका नाम लूँ मैं तो इन्होंने मतलब मेरे से सबसे पहले बात करने से लेके और अभी तक मुझे लगता है बहुत अहम भूमिका निभाई है कथा की सेवाओं में। तो हमारे हनुमान भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हम सभी को बजानी चाहिए। और दिल से आशीर्वाद है कि आपने जो इतनी अटूट मेहनत की है, ठाकुर जी की कृपा बरसे आपके ऊपर। और आपने जो आप श्री की माता जी हैं श्रीमती द्रौपदी देवी जी, उनके नाम से 11,000 रुपये की सेवा श्री राधा रानी प्रसादम में समर्पित की है। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। आप मंच पर पधारें और गुरुजी से आशीर्वाद लें। 3 दुपट्टे हो गए अब।
कल कई लोगों की शिकायत थी कि मेरे से नाम रह गए हैं। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनका नाम यहाँ से नहीं बोला गया है तो वो ध्यान रखें कि एक तो अपनी रसीद जरूर कटाएं। जो भी लोग डोनेशन या किसी भी प्रकार की सेवा देते हैं वो अपनी रसीद जरूर प्राप्त करें ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही जगह पे पहुँचे। और अगर किसी का नाम रह गया है तो वो मुझे ज़रूर सूचना देंगे ताकि उनका नाम अपडेट किया जा सके। और जिन्होंने अपने एड्रेस नहीं लिखाए हैं वो अपने एड्रेस मेरे को या राजू भैया को, जो हमारे आचार्य जी हैं, भैया को, या बाहर कार्यालय पे ज़रूर से लिखाएंगे। इससे क्या लाभ होगा, जो गुरुजी के साहित्य हैं वो आपको समय समय पे हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर, वैसे तो महीने या 2 महीने के अंदर ही आश्रम से साहित्य निकाले जाते हैं, तो वो आपके घर पे बाई कुरियर द्वारा भेजे जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सअप नंबर अपना लिखा देते हैं तो जो आश्रम से गुरुजी के संदेश होते हैं, रोज का पंचांग होता है या सेवाओं की जानकारियां होती हैं, वो आप तक प्राप्त होती रहेंगी। तो ज़रूर अपना एड्रेस लिखाएं। जिन लोगों को तस्वीरें नहीं मिली हैं वो अपने एड्रेस के साथ ज़रूर लिखवा दें कि हमें तस्वीर प्राप्त नहीं हुई है, तो उनको बाई पोस्ट उनके घर पे तस्वीर भेजी जाएगी। अगर नहीं पहुंचती है तो वो मुझे फ़ोन से ज़रूर सूचना करेंगे। हमारी सेवा है कि आपकी वो अमानत है गुरुजी के प्रसाद स्वरूप, वो आप तक पहुंचाना, तो इस चीज़ की ज़रूर सूचना करेंगे। मेरे से जाने अनजाने में किन्हीं का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबके सहयोग से ये कथा सार्थक हुई है। मेरी पर्सनल अनुभूति बहुत ख़ास है इस कथा के लिए और बहुत ही आनंद आया है। आप सबको भी बहुत आनंद आया होगा। भगवान की भक्ति बड़ी होगी, साधना बड़ी होगी। हमारे बीच मधु भैया हैं। मधु भैया कहाँ बैठे हैं? मधु भैया हमारे बीच मौजूद हैं क्या पंडाल में? भैया कहाँ? बड़े भैया हैं अभी यहाँ पे? अच्छा ठीक। तो अब हम आरती में, महाराज जी, हाँ अभी एक और विशेष चीज़ है, मेरे से भूल हुई, सॉरी। आप थोड़ी देर और बैठेंगे। जिनका मैंने अभी इतना सब बताया था आपको कि जिन्होंने खड़े रह के ही भागवत जी सुनी है और सिर्फ दूध लेके ही कथा सुनी है, आप श्री कुछ कहना चाहते हैं, मैंने ऐसा गुरुजी ने आदेश किया था, तो मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। आप भैया माइक दीजिए, भैया को आप वहाँ से माइक ले लीजिए और सामने से कुछ उद्बोधन करना चाहते हैं। की जय। राधा स्वरूपा गुरुदेव, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं श्याम जन सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट मंडावर महुआ, इनकी ओर से आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। वे जाने अनजाने में हम किसी भी ट्रस्ट के साथी या कोई भी हमारे सदस्यों द्वारा कोई गलती हुई हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमारी कोई भी गलती हुई है या कोई भी ऐसी बात है जो आपके दिल को चुभी है, वो कृपया हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए यहीं छोड़ें। तथा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपन जो भागवत कथा सुनने आए हैं, कम से कम एक कोई भी आप यहाँ से अच्छाई लेकर जावें, जिसमें मुख्य रूप से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी आज के बाद कम से कम अपने भोजन में अन्न की झूठ ना छोड़ें। आपकी झूठ से बचा हुआ अन्न ये किसी के पेट भरने में सहायक होगा। इसलिए आपसे ये निवेदन है, इस कथा में कम से कम अपन एक शपथ लेके जाएं कि हम भविष्य में अन्न की झूठ ना छोड़ेंगे। जय जगन्नाथ भगवान। राधे श्री राधे श्री। भैया माइक खोलना दो। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। और मैं निवेदन करूं, 1 मिनट सभी लोग शांति से बैठेंगे। अभी हरिओम भैया ने सबका नाम लेके सबका सम्मान करवाया, लेकिन हमारे हरिओम भैया कहते हैं कि वृक्ष सबको दिखता है लेकिन वृक्ष की जड़ें किसी को नहीं दिखती हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग हरिओम भैया का अभिनंदन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो श्री श्याम जन सेवार्थ जो ट्रस्ट है, उसके सभी हमारे पदाधिकारीगण हरिओम भैया का दुपट्टा उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करेंगे। श्री राधे खोलना भैया इसके बाद।
मैं आज जगन्नाथ भैया, इसको मॉनिटर में खोलो माइक को। जगन्नाथपुरी में पहली बार ऐसी घोषणा करने जा रहा हूँ श्री राधा रानी प्रसादम के लिए। बाबू जी ये तो ज़्यादा नहीं हो गया? मैं सबसे छोटा सबसे ज़्यादा सम्मान दोगे? जय जगन्नाथ। पगड़ी लगा के अच्छा लग रहा हूँ मैं? इतना प्यार दे, बस बाबूजी बस। इतना प्यार देने के लिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, ये धन्यवाद तो बहुत छोटा हो जाता है। बस अब आंसू निकल आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत प्यार दिया आप सभी ने। मैं राधा रानी प्रसादम के लिए ऐसी घोषणा जीवन में पहली बार कर रहा हूँ अभी तक 5 वर्ष में। हमारे बीच ट्रस्टी हैं हमारे सतीश चंद गर्ग जी, जो कि आपकी श्री श्याम जन सेवार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। आपकी ओर से श्री राधा रानी प्रसादम के, जैसे इन्होंने मेरे से पूछा ही, मैं तो पूछते ही डर गया कि 1 साल में कितना आटा लगता है। इन्होंने पूछा मेरे से कि राधा रानी प्रसादम में 1 साल में कितना आटा लगता है, और भैया ने घोषणा करी है कि साल भर में से जैसे 365 दिन होते हैं, उसमें से 100 दिन के आटे की सेवा भैया की ओर से हो रही है। तो जोरदार ताली बजानी चाहिए हमें। और मैं चाहूँगा भैया मंच पे आएँ एक बार। ताली और अच्छी बजा सकता है। ये जो दर्द है ना, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि कैसे ये सेवा चलती हैं, कैसे इनके लिए होता है। क्योंकि दिखता तो सबको है, पर जो खर्चे हैं आश्रम के और जिस रूप में काम होता है कि जो इतने सारे लोग काम करते हैं, उनकी मंथली सैलरी होना और ये सब होना, तो ये हमारे दिल से पूछो तो भैया ने जो घोषणा करी है उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हमें बजानी चाहिए। जय जगन्नाथ। आवाज कम हो गई आपकी। जय जगन्नाथ। अभी इस परिवार के दोनों भैया ही राधा रानी प्रसादम से जुड़ गए। वो जो भैया हैं वो बड़े भैया हैं, ये छोटे भैया हैं। बाबूजी भी यहाँ मौजूद हैं। बाबूजी कहाँ हैं? ओहो, ये आपके दोनों फूल तो कमाल कर गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों भैयाओं में ऐसे भाव बना रहे, बढ़िया रहे बहुत। मैं आरती के बाद आप सबको प्रसाद दूंगी, एक एक करके। अगर भागवत जी को प्रणाम करोगे तो, धक्का मुक्की करोगे तो नहीं दूंगा, एक एक करके प्रणाम करोगे तो दूंगा। और अभी जितने ट्रस्टी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने जोड़े के साथ भागवत जी की आरती करिए हो। अपने अपने जोड़े के साथ भागवत जी की आरती करिए। और हम सभी भी अपने अपने यथा स्थान पे खड़े होके भागवत जी की आरती करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। अपने अपने यथा स्थान पे खड़े होके भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम माँ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। क्यों भाई, एक बात बताओ, सबका सम्मान किया, हमारा तो किया ही ना। हद आ गई। ओम जय जगदीश हरे प्रभु